हरे कृष्णा। तो चौथे अध्याय में हमने देखा था कि भगवत गीता का इतिहास क्या है ना। भगवत गीता प्रथम भगवान ने किसे बताई थी? सूर्यदेव विवस्वान को बताई थी, 1200 लाख वर्ष पहले, है ना। तो सूर्यदेव विवस्वान को बताने के बाद सूर्यदेव विवस्वान ने वो मनु को दी, मनु को वो ज्ञान दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु ने आगे राजर्षियों को वो ज्ञान दिया। इस प्रकार वो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान आता गया, पृथ्वी पर आया, है ना। लेकिन फिर आगे जाकर के वो ज्ञान लुप्त हो गया, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। वो लुप्त हो गया और इसलिए भगवान दोबारा ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। और अर्जुन के बाद ये परंपरा चलती आ रही है ना। भगवान ने और भी कई लोगों को ज्ञान दिया, यही ज्ञान जो ब्रह्मा जी, वो भी हमने देखा है ना। कितनी 4 परंपराएं जो है वो ऑथेंटिक परंपराएं अभी भी चल रही हैं। उसमें से एक है ब्रह्मा जी वाली परंपरा, जिसे इस्कॉन फॉलो करता है। दूसरी है लक्ष्मी लक्ष्मी जी की श्री परंपरा। फिर तीसरी है शिव जी की परंपरा, रुद्र परंपरा कहलाती है। और चौथी है 4 कुमारों वाली परंपरा। ठीक है, तो ऐसी 4 परंपराएं ऑथेंटिक है। तो परंपरा से जुड़ना एक महत्वपूर्ण कार्य है भगवत प्राप्ति के लिए। क्योंकि अनलेस हम किसी एक परंपरा से जुड़े हैं, तब वो अटूट श्रृंखला द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो नहीं मिल सकता। अगर हम छिन्न विचिन्न होकर कहीं से भी कुछ भी पाने की कोशिश करें, एक परंपरा से ना जुड़े तो, है ना, तो हमारे मन में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए एक ये परंपरा का महत्व है। उसके बाद हमने देखा था कि भगवान ने कैसे बताया था कि जो मेरे जन्म कर्म को जानता है, उसकी दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, है ना? ये भी हमने देखा था। आगे जाके भगवान ने बताया था कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, कि ये समाज के 4 विभाग मैंने किए हैं। लेकिन वो किस आधार पर किए हैं? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के बेसिस पर मैंने ये 4 विभाग किए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये उन व्यक्तियों के गुण और कर्म के अनुसार मैंने विभाग किए हैं। इस प्रकार अलग अलग ज्ञान हमने चौथे अध्याय में प्राप्त किया है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय की ओर। देखते हैं 5वें अध्याय में भगवान कैसा हमें ज्ञान देने वाले हैं। चलिए, तो मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद हाँ, उसके बाद मैं मंगलाचरण करके ये चालू करूंगी। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का स्वागत है आज के 5वें अध्याय के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो, क्योंकि आप सभी लोग 5 दिन तक अभी तक कंटिन्यूअस आ रहे हैं, है ना। जो बीच में रास्ता छोड़ देगा उसको कैसे इस मिठास का पता चलेगा जो भक्ति हम भगवत गीता के माध्यम से हमें मिल रहा है ना। तो आधे में रास्ता छोड़ देने से तो कोई फायदा नहीं। आप लोग टिके हुए हो, आप लोगों को जरूर इसका आनंद आएगा। धीरे 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 भगवत गीता के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी। चलिए तो हम देखते हैं आज का 5वां अध्याय कर्म योग। लेकिन ये कैसा कर्म योग है? कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कर्म योग के बारे में अभी भी भगवान बता रहे हैं, 1 से लेकर 6वें अध्याय तक बताएंगे। अब यहाँ पर कुछ कुछ गलत फहमियां हैं अर्जुन की। अभी वो भगवान उनको दूर करने वाले हैं। यहाँ अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन का कंफ्यूजन अभी जारी है। वो बोलते हैं, आपने तो पहले ऐसा बताया था कि कर्म त्याग देना चाहिए, है ना, सन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन फिर आप बोलते हैं कि नहीं, भक्ति पूर्वक कर्म करो, यानी अपना अपना नियत कर्तव्य करो, नियत कर्तव्य छोड़ो मत। लेकिन वो कैसे करो? मुझे समर्पित करते हुए करो। तो इस प्रकार आपने अलग अलग आदेश दिए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं कि आप मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है ना। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इसमें मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। ये श्रेयस्कर शब्द अभी तक 3 बार आ चुका है, तीसरी बार आ रहा है ये, है ना। श्रेयस यानी जो लंबे समय के लिए हितकारक हो, ऐसा कर्म करना, श्रेयस्कर कर्म। हाँ, तो ऐसा श्रेयस्कर कर्म कौन सा है मेरे लिए, ये बताएं। तो अभी भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। ठीक है, दोनों ही मार्ग जाते हैं। जैसे हम मुंबई से लेकर निकले दिल्ली तक जाने के लिए तो अनेक रास्ते हैं, ये भी रास्ता दिल्ली को जाएगा, ये भी रास्ता दिल्ली को जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन उसमें से अच्छा रास्ता कौन सा है, ये हमको देखना है। तो दोनों ही रास्ते उत्तम है, भगवान बोल रहे हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, तो कौन सा मार्ग बताया भगवान ने? भक्ति युक्त कर्म, ये जो है वो श्रेष्ठ मार्ग है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के कर्म बंधन उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो जैसे कि ये फ्रूटिव एक्टिविटी जिसको बोलते हैं कर्म कांड, है ना। कर्म कांड के कारण राजा नृग का कैसा पतन हुआ। तो एक राजा नृग थे, बहुत दानी थे,
और मतलब हर एक आयोजन में वो भरपूर दान देते थे ब्राह्मणों को। तो एक बार क्या हुआ, ऐसा ही उन्होंने बड़ा भव्य आयोजन किया, कुछ यज्ञ समारंभ किया और फिर ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को कुछ गायें दान देने का उन्होंने निश्चय किया था। तो हर ब्राह्मण को एक निश्चित नंबर की गायें वो दे रहे थे, कि सपोज हम बात कर रहे हैं 100 गाय वो हर ब्राह्मण को दे रहे थे। हाँ, देते गए देते गए। अब एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण को दी गई 100 गाय निकल रही थी, उतने में उसमें से एक गाय छटक के आ गई, दूसरे झुंड में मिल गई। अब ये बात तो राजा को पता नहीं थी, पहले ब्राह्मण को भी पता नहीं थी, लेकिन ये दूसरा ब्राह्मण जिसको दान देने जा रहे थे राजा, उसको ये बात पता चल गई। और जैसे ही राजा ने वो गायों का दान दिया तो उसके ध्यान में आ गया कि ये गाय तो पहले ही दान दे चुकी गई है ना, पहले ब्राह्मण को इसका दान हो चुका है और फिर भी दोबारा राजा मुझे यही गाय दान में दे रहा है। तो वो ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुआ और राजा को उसने बहुत भयंकर श्राप दिया कि तुम एक बड़ी सी छिपकली बनकर एक अंधे कुएं में पड़े रहोगे सालों साल। तो अब राजा तो अच्छा काम करने गया था, है ना, इन ब्राह्मणों को प्रसन्न करने गया था, लेकिन फिर भी उस कर्म का उसको फल जो मिला वो अच्छा नहीं मिला। उसको अनेक वर्षों तक, अनेक सैकड़ों वर्षों तक एक अंधे कुएं में जंगल में पड़े रहना पड़ा, इतनी बड़ी छिपकली बन के वो पड़ा था। और फिर जब एक बार कृष्ण उस जंगल में अपने सब परिवार के साथ आए थे, उनके कई बेटे थे कृष्ण के, है ना, तो सारे परिवार के साथ एक बार कुछ वन विहार के लिए आए थे, तब उन्होंने देखा कि इस कुएं में एक बड़ी सी छिपकली पड़ी है। तो कृष्ण तो तुरंत से समझ गए कि ये राजा नृग है जिनका पतन हुआ है ना। तो कर्म बंधन में फंस गए हैं, यद्यपि अच्छा कर्म करने गए फिर भी कर्म बंधन में फंस के यहाँ पर एक श्राप का वो कर रहे हैं, श्राप को पाल रहे हैं। तो फिर कृष्ण ने उनको अपने हाथों से उठाया और फिर तुरंत ही जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ तो उनका स्वरूप बदल गया, वो राजा नृग के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, है ना। तो राजा नृग भयंकर गतिविधियों, बलिदान और दान करने के शौकीन थे। एक गलती की कि दो ब्राह्मणों को असंतुष्ट करके बहुत लंबे समय के लिए वे छिपकली बनने के लिए पापपूर्ण परिणाम प्राप्त किए। ठीक है, तो इसलिए कोई भी काम जो है वो कर्म बंधन उत्पन्न करता है अगर वो कृष्ण को समर्पित करके ना किया जाए तो, है ना। इन्होंने क्यों किया कि मुझे इससे कुछ पुण्य मिलेगा, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। तो ये विचार से इन्होंने ये सकाम कर्म किया था। यद्यपि काम अच्छा था फिर भी वो सकाम था, भगवान के प्रति उसमें समर्पण की भावना नहीं थी, इसलिए उनको उसका कर्म बंधन उत्पन्न होके उनको इतने अधिक वर्षों तक छिपकली बन के जीना पड़ा। अब वैराग्य की उचित समझ हमने करना चाहिए। वैराग्य यानी क्या, तो यहाँ पर बताया गया है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। ये रूप गोस्वामी द्वारा निर्मित भक्ति रसामृत सिंधु, इस पुस्तक से ये श्लोक लिया गया है। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भौतिक जगत में बनाया है ये सब बनाया किसने है, भगवान ने बनाया है। तो इसके प्रोप्राइटर कौन है, भगवान है। बस ये संकल्पना अगर हमारे मन में दृढ़ रहे कि मैं कोई चीज का मालिक नहीं हूं, मैं कोई चीज का स्वामी नहीं हूं, असली स्वामी तो भगवान है। तो अगर भगवान की सारी चीजें हैं तो मुझे स्वामित्व की भावना आनी ही नहीं चाहिए। जब मैं स्वामी ही नहीं हूं तो त्याग करने का प्रश्न ही नहीं है ना। तो इसलिए हर चीज जो है, जो भी चीजें हैं, तो उन सबको भगवान के लिए अगर हम इस्तेमाल करें तो हमको कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है
है ना। हमने अगर कोई वास्तु बनाई है, कोई घर बनाया है, वो कृष्ण का घर है, कृष्ण का मंदिर है, ये कृष्ण के लिए बनाया गया है। इस संकल्पना से अगर हम इस घर का वापर करेंगे तो हमें इस घर के त्याग करने की जरूरत क्या है। अगर मेरा परिवार जो है, ये सब परिवार कृष्ण के बच्चों के रूप में मेरे पास आया है, मैं भी कृष्ण का अंश हूं और ये सारे कृष्ण के अंश है, तो इन पर मेरा स्वामित्व तो नहीं है, बल्कि मेरे मन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए कि ये कृष्ण के अंश है, इनको मैंने अच्छे से मार्गदर्शन करना चाहिए जहां आवश्यक हो, और जहां प्रेम की आवश्यकता है वहां प्रेम देना चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी सारे कृष्ण के अंश है। तो इस प्रकार से अगर हमारी भावना रहे तो फिर वैराग्य और क्या लेना है ना, वो अपने आप में वैराग्य है। लेकिन अगर हम इन वस्तुओं को छोड़ करके केवल जंगल में जाकर मैं कृष्ण का नाम जप करूंगा, नाम स्मरण करूंगा, ये अगर सोचते हैं तो ये गलत है। और ऐसे वैराग्य को फाल्गु वैराग्य कहा गया है। हाँ, यानी वृथा बेकार का वैराग्य है। ऐसे वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में विचार क्या रहना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है, भगवान ही हर चीज के स्वामी हैं, मैं कोई चीज का स्वामी नहीं हूँ। केवल भगवान ने मुझे कुछ चीजें दी है वापरने के लिए, लेकिन उनका उपयोग भी अगर मैं भगवान के लिए करूं तो फिर मुझे वो चीजें छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे ये मोबाइल या ये लैपटॉप, अगर मैं इसका वापर भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए कर रही हूँ तो ये भौतिक नहीं रह जाती चीज, है ना। मोबाइल में अगर मैं केवल भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों से विचारों का आदान प्रदान कर रही हूँ, भगवान के बारे में सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, तो फिर वो मोबाइल कहाँ रह जाता है भौतिक, वो तो हो गया आध्यात्मिक, है ना। तो इस प्रकार फिर हमको कोई चीज का त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं है, परित्याग करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये यहाँ पर बताया है ना। तो ऐसा वैराग्य जहाँ पर हम भगवान के द्वारा वस्तुओं को भगवान के लिए समर्पण भाव से वापरते नहीं हैं, तो ऐसा वैराग्य जो है वो वृथा कहलाता है, बेकार का वैराग्य कहलाता है। ठीक है ना, कितना सुंदर कंसेप्ट दिए देखो हमारे आचार्यों ने, कि हमारे मन की शंकाएं दूर हो जाती है। हाँ, वैराग्यम फाल्गु कथ्यते, है ना। ज्ञेय सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो क्या दो क्राइटेरिया बताए हैं कि ना तो कर्मफल से घृणा करना है और न कर्मफल की आकांक्षा करना है, इच्छा करना है। तो ऐसा व्यक्ति स्वतः ही सन्यासी जाना जाता है। ठीक है, तो और ऐसे व्यक्ति का गंतव्य क्या होता है कि वो भवबंधन को छोड़ करके पार कर जाता है, आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। भवबंधन क्यों बोला है? ये भौतिक जगत का बंधन, जो तीन गुण हमें हमें रस्सी के द्वारा बांधे हैं। गुण यानी रस्सी होता है संस्कृत में। तो इस प्रकार से हम उस बंधन को तोड़ करके मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। ये महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर हमको भगवान दे रहे हैं। किसका त्याग करना है? कर्म फल का त्याग करो, कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, उससे मुझे सक्सेस मिले मिले या फेल्योर मिले, अच्छा मिले या बुरा मिले, जो भी फल है वो मैं भगवान को समर्पण कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कर्म ऐसे वैसे कर ले, नहीं। जैसे हम भगवान को कोई भोग चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं? एकदम शुद्ध और बेस्ट पॉसिबल, है ना। वैसे ही कर्म करते हुए हमने सोचना चाहिए कि मुझे बेस्ट पॉसिबल करना है, क्योंकि मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूं। तो बेस्ट पॉसिबल वे में अपना कर्म करो और फिर उसके कर्म फल को त्याग दो। ये होता है ये संदेश यहाँ पर भगवान देते हैं। ऐसा व्यक्ति भवबंधन को पार कर जाता है। तो ये महत्वपूर्ण संदेश है। कर्म फल का त्याग करना है, कर्म का नहीं। हमको अपने नियत कर्म करते ही रहना है।
जैसे यहाँ नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कथा आती है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो थे वे चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। ये वैसे तो मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के वे उनके भक्त बन गए थे। और वो कितना नाम जप करते थे पता है? एक दिन में 192 192 माला करते थे वे। 192 माला, यानी करीबन दिन के 20-22 घंटे सतत उनका नाम जप चलता था। और फिर केवल 2-3 घंटे बचते थे, उसमें उसी समय वो केवल अन्न ग्रहण करते थे और जो कुछ अपनी शारीरिक गतिविधियां करते थे। तो इतना उनका प्रगाढ़ वो नाम के प्रति प्रेम हो गया था उनको। और इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये पदवी दी थी, नामाचार्य, है ना। नामाचार्य। हमको लगता है कि नाम जप करना इजी तो है, उसमें क्या है, बैठ के करना है, लेकिन नाम जप करना ही सबसे कठिन है। आपको इसका अनुभव हो जाएगा जब आप धीरे धीरे नाम जप करने लगेंगे। क्योंकि होता क्या है, उस समय इतने विचार हमारे आते हैं, ऐसा कोलाहल मच जाता है दिमाग में, और उसको पूरा शांत करके अपना केवल उस नाम पर ध्यान केंद्रित करना, ये एक अपने आप में कठिन वो है। इजी भी है, कठिन भी है, आनंददायक है। हाँ, तो इसको जैसे जैसे करेंगे वैसे वो विचारों का कोलाहल हमारे दिमाग में कम कम होते जाएगा। और एक स्टेज आती है जब हम एकदम शुद्ध नाम लेते हैं। पहले तो बहुत नामापराध होते हैं। हाँ, नाम अपराध बताए गए हैं शास्त्रों में, 10 नाम अपराध होते हैं। तो वो नाम अपराध के साथ ही लेकिन नाम लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दो, नहीं नहीं मेरा मन तो बिल्कुल शांत नहीं रहता इसलिए मैं नाम जप करना ही छोड़ दूं, ये नहीं करना है। करते रहिए, अपराध के साथ ही करते रहिए। धीरे 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 आप शुद्ध नाम की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कथा आती है कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर, क्योंकि वे मुस्लिम परिवार में थे और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनका इतना गौरव करते थे तो सॉरी तो कुछ लोगों के मन में उनके प्रति ईर्ष्या होने लग गई, और उन्होंने सोचा कि हम ऐसा सिद्ध करेंगे समाज के सामने कि नामाचार्य बिल्कुल मतलब उनकी कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई, उनका पतन हो सकता है किसी भी क्षण। ऐसा प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक वैश्या को उनके पास भेजा और बोला कि कैसे भी करके उनको मतलब अपनी ओर आकर्षित करो, और जैसे ही वो कुछ ऐसा वैसा कार्य करेंगे तो हम उनको पकड़ लेंगे, समाज के सामने सबको बताएंगे कि देखो ये तो ऐसा व्यक्ति है कि बस दिखाने के लिए, दिखावे भर के लिए ऐसे नाम वगैरह जप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक उनका रूप ये ऐसा है। तो वो वैश्या उनके पास गई, पहले दिन गई, वहां पर बैठी और ये तो नाम जप कर रहे थे, और उनको बोली कि प्रभु मुझे आपसे बात करनी है, आप मुझसे बात करिए। तो नामाचार्य ने बोला, हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है आप बैठिए, मैं मेरा जप खत्म करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा। और बड़े कंसंट्रेशन से फिर अपने जप में जुड़ गए। ठीक है, वो वैश्या वहां बैठी 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 सुन रही थी, अब क्या करेंगे। और ऐसे करते करते सवेरा होने को आया तो वो चली गई। फिर दूसरी रात को आई, ऐसी शाम को आई और बोली मुझसे आप बात करिए, मुझे आपसे बात करना है। जब कर रहे थे हरिदास ठाकुर, बोले ठीक है माता, ठीक है आप बैठ जाइए यहाँ पर, और मेरा जैसे ही जब खत्म होगा मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी रात भी वैसी गई, तीसरी रात भी वैसी गई, और तब वो वैश्या समझ गई कि ये तो महान पुरुष है, इनको कोई भी पतन की ओर नहीं ले जा सकता। तब वो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि मैं, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको बहलाने के लिए आई थी, कुछ लोगों के कहने से आई थी, और आप तो इतने महान हैं कि आपको तो जरा भी आप डाइवर्ट नहीं हुए। हाँ, तो इस प्रकार वो बोली कि मुझे आपकी शिष्या बना लीजिए, और मैं बहुत आपसे प्रभावित हुई। तब नामाचार्य ने उनको एक तुलसी का पौधा दिया और बोला इस तुलसी की सेवा करिए और नाम जप करिए। आगे जाकर वो वैश्या भी एक महान भक्त बन गई। हाँ, तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्होंने नाम का आधार लिया हुआ था, भगवान के चरणों को पकड़ के रखा था। आप लोगों को पता है विश्वामित्र की कहानी आप लोगों को सबको पता होगी, है ना। वो भी तप कर रहे थे, बहुत भयंकर तप कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेनका के पायल की आवाज सुनी, उनका ध्यान भंग हो गया और उनका पतन हो गया था। तो ये क्यों हो रहा था?
क्योंकि वे विश्वामित्र जो थे वो कोई इच्छा लेकर तप कर रहे थे। हाँ, मुझे इस तप के द्वारा ये मेरी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, ये मन में इच्छा लेकर वो बैठे हुए थे और इसलिए उनका पतन हो सका। लेकिन यहाँ पर नामाचार्य जो है ये पूरी तरह भगवान से समर्पित होकर के केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जप कर रहे थे, तो ऐसे व्यक्ति का पतन नहीं होता। तो भक्ति में इतनी ताकत है कि वो किसी भी प्रलोभन से वो अपने पथ से डिगते नहीं है, अपने पथ से पथभ्रष्ट नहीं होते हैं। ऐसी ये शक्ति है भक्ति में। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कमल का फूल है और उसके पत्ते हैं। हाँ, तो इन पर कितना भी पानी आ जाए, ये तो कीचड़ में फलते फूलते हैं, फिर भी कीचड़ के समान गंदगी युक्त है क्या? नहीं, बहुत साफ रहते हैं। इन पर पानी आता है तो देखो पानी उनको गीला नहीं कर सकता, पानी जमा हो जाता है। जैसे ही पानी को उंडेल दो तो वो सूखा पत्ता हमको मिलता है ना। तो इस प्रकार वो जल में रहते हुए भी ये पत्ता प्रभावित नहीं होता। वैसे ही जो व्यक्ति कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए एक निस्संग भाव से, कोई उसमें आसक्ति नहीं, ऐसा भाव लेकर जब कर्म करता है तो वो पापों से प्रभावित नहीं होता, जिस प्रकार ये कमल का पत्ता पानी से प्रभावित नहीं होता, है ना। तो कितना सुंदर ये श्लोक है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। तो आगे बढ़ते हैं। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया। वो अपने स्वार्थ के लिए जलाया क्या, कि मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ, सारे राक्षसों से ज्यादा मुझ में ताकत है, ये दिखाने के लिए हनुमान जी ने लंका जलाई क्या? नहीं, उन्होंने लंका को आग लगाई केवल रामचंद्र जी को प्रसन्न करने के लिए और भेंट के रूप में, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं जलाई थी। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। हनुमान जी का हर कार्य जो था वो भगवान की सेवा के लिए था, इसलिए उनको निरंतर सेवाएं मिलती गई। नहीं तो सेवाएं भी नहीं मिलती हैं भगवान की, है ना। भगवान की सेवा मिलना ये भी एक भाग्य का लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हनुमान जी का उदाहरण देखते हैं। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। जैसे ही हम समर्पित करते तो हमारा है ही नहीं, तो हमको उससे लगाव नहीं रहता। तो इसलिए ये अर्पित करते जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक वीडियो आता है, 1 मिनट में शेयर करती हूँ, रुकना है। साउंड शेयर नहीं हो रहा होगा ना? 1 मिनट। वीडियो
तो ये था प्रभुपाद जी का वीडियो। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद जी एकदम आसक्ति रहित होकर के वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, और इसी कारण लोग प्रभावित हुए। ऐसे वैसे नहीं, वो महान स्वतः ही बहुत महान भक्त थे प्रभुपाद जी। इसलिए उनकी वाणी में वो ताकत थी कि एक इसमें बैठ करके, एक बगीचे में बैठ करके वो केवल हरि नाम संकीर्तन करते रहे, और धीरे 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 लोग ऐसे आकृष्ट हुए कि ये दुनिया भर में इसका आंदोलन चल पड़ा। दुनिया भर में लोग भक्त बनते गए। केवल प्रभुपाद जी की ताकत थी, उनके भक्ति की ताकत थी, है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आसक्ति रहित उन्होंने सोचा था, मैं भगवान कृष्ण का कार्य करने जा रहा हूँ, मैं मेरे गुरु का आदेश का पालन करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे भगवान सक्सेस दे या फेल्योर, जो कुछ भी मिले भगवान को समर्पित है। जब हम समर्पित भाव से काम करेंगे तो वैसे ही हमारी आसक्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि अर्थात समभाव से देखते हैं। तो जो साधु पुरुष है, जिन्होंने वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो हर प्राणी में, हर जीव में किसे देखते हैं? परमात्मा को देखते हैं। वो जानते हैं कि हर एक के हृदय में परमात्मा का वास है। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा का भी वास हमारे हृदय में है। दो दो मतलब जीव है, दो दो आत्माएं हैं हमारे अंदर। एक हमारी व्यष्टि आत्मा, हमारी आत्मा, और दूसरी परम आत्मा, है ना, भगवान। वो स्वयं हमारे हृदय में विराजमान है। तो ये जो ज्ञानी साधु पुरुष है वो जानता है, इसलिए वो सबको समान दृष्टि से देखता है। क्योंकि वो जब कोई प्राणी को देखता है तो वो जानता है कि इसके अंदर परमात्मा है, तो इसलिए सभी को एक जैसे नजर से देखता है। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यावहारिक दृष्टि से भी उसका व्यवहार वैसा हो जाएगा। वैसा नहीं कि वो कुत्ते को सामने आते ही कुत्ते को भी प्रणाम कर लेगा और ब्राह्मण को नहीं करेगा, विद्वान ब्राह्मण को ही सामने आ जाए, वैसा नहीं। व्यवहार में तो हमको जैसे रहना है हमको रहना ही पड़ता है। लेकिन एक मन में अगर हमारी धारणा पक्की है कि हर जीव में परमात्मा का वास है, तो हम उनको एक इक्वल स्टेटस में देखते हैं, समभाव से देखते हैं। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है। सार्वभौमिक भाईचारा, है ना। लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक अर्थात पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग विचारधाराएं रहती है। कोई बोलता है मैं इस देश का निवासी हूं तो मैं उस देश के निवासी से दुश्मनी रखूंगा, है ना। ऐसा होता है ना। या मैं इस समाज को बिलोंग करता हूं तो वो दूसरा समाज मेरे लिए शत्रु है, वो मेरे मेरे लोग नहीं है। ऐसे विचारधारा हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर हम ये मान ले कि सभी जीवों के परम पिता एक परमेश्वर है, अगर हम सभी मान ले ये बात कि सभी तो भगवान के अंश है, इस रिश्ते हम सभी लोग तो एक दूसरे से जुड़े हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का? अगर ऐसा हो जाए, सभी के मन में एक निश्चित भावना दृढ़ हो जाए कि हम सभी एक ही परमेश्वर के अंश हैं, तो ये सार्वभौमिक भाईचारा उत्पन्न हो जाएगा। फिर काहे की लड़ाई, फिर काहे की दुश्मनी, है ना। फिर किस चीज का भेदभाव? तब फिर एक सुंदर सा समाज निर्माण हो सकेगा। जैसे हमने पहले दिन देखा था, आदि शंकराचार्य जी ने जो गीता महात्म्य लिखा है, उसमें आखिरी का श्लोक यही है ना कि दुनिया कैसी हो, यहाँ एक ही भगवान हो श्री कृष्ण, यहाँ एक ही मंत्र हो हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। और एक ही विचारधारा हो, तब फिर ये जीवन कैसा हो जाएगा, दुनिया कैसी हो जाएगी? एकदम आदर्श दुनिया हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा रहेगा ही नहीं, है ना। तो हर जगह पर नहीं तो हम देखते हैं कलह है,
एक जैसे एक छत्र के नीचे जब तक एक पिता उसका कंट्रोलर है, तब तक उनके बच्चों में एक सामंजस्य बना रहता है। जैसे ही पिता की मृत्यु हो गई तो लोग क्या करते हैं, यानी पिता नहीं रहे तो फिर क्या करते हैं, भाई भाई में भी झगड़े होने लग जाते हैं। वैसे ही इसलिए हमको एक परम पिता परमेश्वर का एक आधार है कि उनको अगर हम मान के चले सभी लोग, तब कहीं जाके पूरी दुनिया में सामंजस्य उत्पन्न हो सकता है ना। और भगवान कृष्ण को वह पिता होना चाहिए जिसको हमने स्वीकार करना चाहिए, है ना। ये ही संस्पर्श जहाँ भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम सारी एक्शंस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं अनेक जीव है दुनिया में, 84 लाख योनियां हैं। उनमें से हर कोई, हर जीव, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो, चाहे वो कीड़ा कीटाणु कुछ भी हो, तो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित रहता है। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं परिंदा, जब प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसकी ओर ये आकर्षित होते हैं, हमने सबने देखे हैं ये। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, उस गर्मी से वो झुलस करके मर जाता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति करने गया लेकिन झुलस कर मर गया, है ना। तो उसकी इंद्रिय तृप्ति काहे में छुपी है, उसके आंखों में। हाँ, फिर यहाँ पर हम देखते हैं हिरन। हिरन की इंद्रिय तृप्ति है उसके साउंड वाइब्रेशंस में, उसको एक प्रकार की आवाज बड़ी अच्छी लगती है। तो उस प्रकार की आवाज अगर कोई शिकारी बजाता है तो वो हिरन उसके तरफ दौड़ता हुआ चले जाता है, और फिर शिकारी क्या करता है, उस हिरन को बंदी बना लेता है। अर्थात वो इंद्रिय तृप्ति इसको कितनी महंगी पड़ी, अपनी जान गंवा बैठा हिरन, है ना। तो यहाँ पर आंखें हैं, यहाँ पर कान है। फिर आगे देखते हैं, ये भौरा है। भौरा क्या करता है, सुगंध उसको चाहिए, सुगंध सूंघने के लिए वो कमल के पुष्प की ओर एकदम आकर्षित होता है। लेकिन वो इतनी देर बैठा रहता है, शाम होती है वो पुष्प बंद हो जाता है, वो अंदर मर जाता है ना। तो यहाँ पर भी महंगा पड़ा इंद्रिय तृप्ति। यहाँ पर क्या है, ये स्वाद। हम्म तो मछली को एक प्रकार का स्वाद बड़ा पसंद है, तो वो मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक उसके प्रिय खाद्य को उसमें डाल देते, कांटे में अटका देते हैं। तो वो मछली, हाँ, दूर से उसको स्वाद समझ में आ जाता है पानी में, तो वो भागी भागी चली आती है, और फिर क्या होता है, उसको वो पकड़ी जाती है। यहाँ पर भी उसकी जान चली गई। यानी हर जगह पर हम देखते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या होता है, उनको तकलीफ ही झेलनी पड़ती है। ये अंतिम जो है ये हाथी का बताया गया है। हाथी जो है, नर हाथी मादा हाथी की ओर अत्यंत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। तो शिकारी लोग क्या करते हैं कि मादा हाथी को ले आते, एक जगह पर बांधे रखते, वो तो ट्रेन रहती है, वो नहीं यहाँ वहां भागती, वो ट्रेन रहती है, उसको बांध के रखते हैं। पिताजी आपका वॉल्यूम तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा, क्या हुआ। हरे कृष्णा। प्लीज अपने माइक का ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये हाथी जो है वो मादा हाथी के लिए बहुत ज्यादा उसका आकर्षण रहता है। तो शिकारी लोग क्या करते हैं, एक मादा हाथी को पकड़े रखते हैं और उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा बना के उसको आच्छादित कर देते हैं, कैमोफ्लेज कर देते हैं उसको, है ना, ढक के वगैरह। और जैसे ही ये मादा हाथी आवाज निकालती है तो ये नर हाथी उसके तरफ आकर्षित होकर एकदम भागने लगता है, और आते आते उस गड्ढे में गिर के फिर शिकारियों के हाथ बंदी बन जाता है ना। तो ये सभी प्राणी जो देखे हमने, केवल एक एक इंद्रियों के कारण उनकी जान जा रही है। यहाँ पर है ना, एक एक इंद्रिय विषय जो है वो उनकी जान लेके छोड़ रहा है। लेकिन हम तो क्या है, हमारी तो पांचों इंद्रियां ऐसी कमजोर है, पांचों ज्ञानेंद्रियां ऐसी कमजोर है कि हम उसके प्रति, इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षित होते हैं, और अल्टीमेटली उससे हमको दुख ही प्राप्त होता है ना। ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, इसलिए चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हम्म क्योंकि वो जानता है कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से दुख उत्पन्न होता है। हम्म
तो यहाँ पर वही दिखाया है कि अलग अलग प्रकार की आसक्तियों से मनुष्य बंधा रहता है, और फिर वो आसक्तियां क्या है, एक क्षणिक कुछ आनंद दे जाती, सो कॉल्ड आनंद दे जाती है, लेकिन अंत उनका दुख में ही होना है। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, अंतिम श्लोक है ये इस अध्याय का, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं को परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो क्या करना क्या है हमको, हमको ये तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। क्या? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान ही सभी यज्ञ, सभी तप, सभी कामों के भोक्ता अल्टीमेटली भगवान है ना, वो ही एंजॉयर है, हम एंजॉयर नहीं है। और वे ही सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के वे स्वामी हैं। मैं क्या स्वामित्व दिखाऊं, मेरा घर, मेरी जमीन है ना, मेरा लैपटॉप, ये सब मैं स्वामित्व क्या दिखाऊं, ये सब तो है भगवान का, क्योंकि सारे लोक ही भगवान के हैं। हाँ? तो सर्वलोक महेश्वरम, सबसे बड़े स्वामी तो, सबसे बड़े प्रोप्राइटर तो वही है ना। सुहृदम सर्वभूतानाम, और क्या है वे, सभी के बहुत ही हितैषी मित्र है। हाँ, सबके हितैषी मित्र, सभी जीवों के मित्र है वो। और ऐसा ज्ञान जिसके पास है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये ज्ञान प्राप्त करके हर एक जीव, हर मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। इसे शांति सूत्र भी कहा जाता है। हाँ, शांति पाने का फॉर्मूला, सूत्र यानी फॉर्मूला। तो शांति सूत्र, शांति पाने का फॉर्मूला क्या है कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। कितना सुंदर श्लोक है ये आप सभी लोग कंठस्थ कर लीजिए और इसको बीच बीच में बोलिए, आप लोगों की टेंशन सब है ना खत्म हो जाएगी। जैसे अगर एक शहर में हम रहते हैं, यहाँ के पुलिस कमिश्नर जो है वो मेरे परम दोस्त है, ये जब मालूम रहता है, तब अगर छोटी मोटी गलती के लिए मुझे कोई पुलिस ने पकड़ लिया, तो अंदर से मुझे मालूम है मेरा दोस्त है पुलिस कमिश्नर, तो वो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होने देगा। हाँ, गलती हुई तो मुझे फाइन तो भरना है, लेकिन ये नहीं कि वो पुलिस मुझे उलझा के रख सके, है ना। तो ये तो मेरा वो कमिश्नर तो मेरा दोस्त है, अगर ज्यादा तकलीफ देने लग गया तो मैं उसको फोन कर दूंगा, है ना। ये जब एक आश्वासन मन में रहता तो हमको डर नहीं लगता। वैसे ही भौतिक जगत में छोटे मोटे दुख सुख तो आने ही जाने हैं, है ना। लेकिन अगर हमको बैक ऑफ द माइंड में हम आश्वस्त है कि मेरे तो ये सुहृद मित्र है, कृष्ण तो मेरे क्या है, हितैषी और उपकारी मेरे मित्र है, तो मुझे डरने की क्या बात है ना। ऐसा जब मन में भाव रहेगा तो हमारे मन में हमेशा शांति रहेगी, है ना। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये श्लोक आप लोग जरूर कंठस्थ कर ले और इसको बीच बीच में दोहराए, अपने मन को आश्वासन दे, डरने की कोई बात नहीं, ये दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उनको मेरी चिंता है, वो मेरे लिए ऐसी कठिन परीक्षा नहीं देंगे जिसको मैं पास ना कर पाऊं, वो मेरे औकात के अनुसार ही मेरे लिए परीक्षा देंगे, है ना। तो इस प्रकार जब मन में भाव रहेगा तो हम शांतिमय वातावरण में रहेंगे। ठीक है। तो इस यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शब्द कहे हैं, देखिए, इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मानव शरीर मिला है, इसका उचित उपयोग करें, ये नहीं कि व्यर्थ गवाए, पशु पक्षियों के समान केवल आहार निद्रा भय मैथुन करते हुए अपना पूरा जीवन व्यर्थ में गंवाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास सोने की ईंट हो तो क्या आप उसको पेपर वेट के समान इस्तेमाल करेंगे? नहीं, है ना। सोने की ईंट कितनी मूल्यवान है ये आप जानते हैं, है ना। तो सोने की ईंट
मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। तो हमको बहुत भाग्य से मानव शरीर मिला है और बहुत बहुत भाग्य से हम इस भारतवर्ष में आए हैं, और उससे भी बहुत बड़े भाग्य से हम भगवत गीता के संपर्क में आए हैं। तो इसका उचित उपयोग करें, है ना। चलिए, तो श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, है ना। ऐसा ही नहीं हम बेकार के कर्म करते हैं, भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके हम कर्म करते हैं। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। तो ज्ञान योग एक सीढ़ी है भक्ति योग तक पहुंचने की। तो ऐसी एक सीढ़ी का वर्णन आता है भगवत गीता में, प्रभुपाद जी ने दिया है कि सपोज एक सीढ़ी है, सबसे ऊपर जो है वहां कृष्ण विराजमान है और भक्ति योग यानी भगवान एक ऊंचे स्थान पर विराजमान है और ये सीढ़ी है भगवान तक जाने की। तो भक्त जो है ना, वो भगवान के सबसे निकट वाली सीढ़ी पर स्थित है, सबसे निकट वाले स्टेप पर वो भक्त है। उसके नीचे है अष्टांग योगी, उसके नीचे है ज्ञान योगी और सबसे नीचे है कर्म योगी। तो सभी लोग जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ के भगवान की ओर, लेकिन उनको पार करना पड़ता है, भक्ति की सीढ़ी को पार करना ही पड़ता है। हाँ, तो इसलिए हम तो भाग्यवान हैं कि कृष्ण भावनामृत के कारण हम तो एकदम टॉप मोस्ट सीढ़ी पर वैसे ही पहुंच जाते हैं अगर भक्ति का अवलंबन करते हैं तो। नहीं तो कर्मयोग से आगे बढ़ते जाओ, ज्ञान योग प्राप्त करो, उसके आगे बढ़ते जाओ, फिर भक्ति योग प्राप्त करो, तब कहीं जाकर भगवत धाम जाओ, है ना। तो इतनी सीढ़ियों को हम वैसे ही पार कर जाते हैं अगर हम भक्ति योग को अपनाते हैं। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। मैंने कल बताया था ना कि हम भगवान के अंश है और अंश का काम क्या है, पूर्ण की सेवा। जैसे ये उंगली, ये मेरे शरीर का अंश है और इसका उपयोग तभी तक है जब तक ये इस शरीर से जुड़ी है, और इसका कर्तव्य है कि वो इस शरीर की सेवा करे। वैसे ही हम सारे जीव जो है, हम ईश्वर के अंश है, शाश्वत अंश है, शाश्वत यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे हम अंश है और हम शाश्वत दास है। हाँ, तो वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो हमारे कष्टों का मूल कारण क्या है कि हम भौतिक जगत में आए हुए हैं। भौतिक जगत में क्यों आए? क्योंकि हमने कुछ भगवान के समान ही हमने प्रभुत्व जताने की इच्छा की। तो इच्छा करने के मात्र से भगवान ने हमारे लिए ये भौतिक जगत बना दिया। ठीक है भाई, तू भी जाकर स्वामित्व जता ले, लेकिन ये ही हमारे कष्टों का मूल कारण है। हमको ये सारे कष्ट क्यों झेलने पड़ते हैं? बीमारियां हैं और बुढ़ापा है, जन्म मृत्यु तो है ही, है ना। तो हमारे एक्चुअली दुख के कारण क्या है? हमारे जीवन के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 हमारी वास्तविक समस्याएं हैं। इसका निराकरण केवल हम जब भौतिक जगत को पार कर जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, तभी इनका निराकरण हो सकता है, अन्यथा नहीं। या तो फिर भक्त बने, ऐसे भक्त बने कि यहाँ पर हमारा देह है, लेकिन फिर भी यहाँ की कठिनाइयां हमको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती, हमको विचलित नहीं कर सकती।
ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो है भौतिक आवश्यकताओं के लिए क्या है, माया के संपर्क में आने के कारण ही हम कष्टों से जूझ रहे हैं। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थिर होते हुए भी, स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। बहुत ही सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने ये, है ना, कि कृष्ण भावनामृत हमको यहीं पर रहते हुए, हमारे परिवार में रहते हुए, भौतिक जगत में रहते हुए भी हमको आध्यात्मिक जगत में ले जाने के लिए ले जा सकता है, क्योंकि हमारा दिव्य स्वरूप अपने आप प्रकट होता है भक्ति के द्वारा। तो इसलिए ये कृष्ण भावनामृत जो है वो बहुत ही सुंदर एक मार्ग है। कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति, है ना, शॉर्ट में उसको भक्ति बोलिए। तो इस अध्याय का सारांश है, पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि सन्यास लो या कर्म योग करूं, आप तो दोनों बता रहे हैं, तो मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है ना, यह श्रेयस्यानिश्चितम ब्रूहितन में, है ना, श्रेयस्कर क्या है ये मुझे बताए। तो भगवान बताते हैं सन्यास लेने से कर्म योग ज्यादा महान है, यद्यपि दोनों मार्ग मेरी ओर ही आते हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है। अगर हम सकाम कर्म करेंगे तो बंधन में रहेंगे, जैसे राजा नृग का हमने उदाहरण देखा, लेकिन अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। उसमें हमने सुंदर सा श्लोक देखा था वो, जिसमें पद्म पत्र इवाम भसा, कैसे रहना है हमको कि यहीं पर रहते हुए भी इससे सारी आसक्तियों से रहित होकर रहना है, कर्म बंध इवाम भसा, है ना। फिर परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति, है ना, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कौन सा श्लोक है वो, शांति सूत्र, है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भगवान को समर्पित करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए हम इस जगत में रहते हैं और कोई भी कर्म करते हैं समर्पण की भावना से, तो हम शांति को प्राप्त होते हैं। और ये 3 सूत्र हमने ध्यान में रखना है, शांति सूत्र, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, है ना। तो इस प्रकार ये अध्याय खत्म हुआ है। किसी को भी कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। हाँ माता जी, जैसे इसमें बताया गया है इस वाले चैप्टर में कि राजा मृग ने ये गलती करी थी, कृष्ण को साक्षी न रख के ऐसे दान किया था, तो उसका दोष किया था। अब जैसे हम लोग हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए मैं मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ या इस तरह का पूजा पाठ करती हूँ, तो इसको बंद किया जाए या मतलब ये मंत्र ये जो है इसको भी कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, मतलब कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा? जी माता जी, तो तरीका ये होता है कि ये सारे देवी देवता आप हनुमान जी का कर रहे, हनुमान जी तो स्वयं बहुत भक्त थे, तो हनुमान जी को अगर आप प्रसन्न करने को देखते तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान एक जगह शास्त्र में बताया गया कि भगवान उनके भक्त, उनकी भक्ति करने वालों पर उतने प्रसन्न नहीं होते जितने उनके भक्त के भक्ति करने से, यानी दासानुदास, मेरे दासों के दास जो है उनसे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो इसलिए अगर आप हनुमान जी का ये कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है। वैसे भक्ति होती है भगवान की ही, लेकिन अगर आप हनुमान जी के पास जाकर के कहते हैं कि आपके समान ही मुझे भक्ति दीजिए, मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, तो उन लोगों से क्या मांगना है, कुछ भौतिक चीजें नहीं मांगना है कि मेरे ये संकट दूर करो हनुमान जी, संकट नाशन वगैरह सब होते हैं ना, लेकिन एक्चुअली उनके पास योग्य रीति से जाने की ये पद्धत है कि हनुमान जी आप तो महान भक्त है, मुझे भी भक्त बनना है, मेरे प्रयासों में कोई विघ्न ना आने दे, है ना, ये उनके पास जाने का योग्य तरीका होगा। तो वो आपकी भक्ति में प्रगति करने के सहायक बनेंगे, हनुमान जी भी, ठीक है। तो ये हुआ कृष्ण भावना भवित कर्म, बिल्कुल अच्छा कर्म है। दूसरा आपने कौन सा बताया, दूसरा जो भी आप उपवास कर रही हैं, उपवास वगैरह करना ये कर्म कांड में आता है। ऐसे कर्म जो है हमने ईश्वर परमेश्वर के लिए ही करना चाहिए।
उसमें आप सकाम कर्म रख करके अगर उपवास कर रही है कि मुझे ये उपवास करने से धन की प्राप्ति हो, कई लोग करते हैं ना, बुधवार का व्रत करेंगे, सफेद बुधवार, और क्या क्या करते हैं, तो क्या किसके लिए करते हैं कि मेरे बेटे को अच्छी नौकरी लग जाए तब तक मैं ये उपवास करूंगी, या ऐसे इस प्रकार के सकाम कर्म से। वैसा करना हमारे शास्त्रों में योग्य नहीं बताया गया, क्योंकि वो कर्म बंधन का कारण बनता है। राजा नृग ने भी क्यों किए थे सब दान पुण्य, क्यों किए थे? ये समझ के कि ये दान करने से मुझे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। तो वो क्या होता है, ये सकाम कर्म हुआ। लेकिन अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे हमारा हेतु खुद के लिए नहीं है, केवल भगवान की प्रसन्नता है, तब कहीं जाकर वो भक्तिमय कर्म बनता है, उसका कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता। ठीक है माता जी? जी माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धनेश्वरी माता जी, बोलिए। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रही थी माता जी, ये थोड़ा सा इसी से, जैसे आपने हरिदास ठाकुर जी का इसमें वर्णन किया, जिन्हें कि आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य का उपाधि दी। तो एक मैं बस ये थोड़ा सा मेरी जिज्ञासा थी कि अभी लास्ट ईयर जो है वृंदावन में मेरा जाना हुआ था भगवान की कृपा से। तो क्या फर्स्ट ये जो निधिवन में जो मतलब रामदास जी हैं, तो क्या वो सेम है क्या जो जिनका आपने वर्णन किया? क्योंकि उन्होंने ये बोला जाता है ना कि बांके बिहारी जी की जो मूर्ति का नाम, जो विग्रह का जो नाम दिया, वो उन्होंने ही दिया। क्या वो दोनों सेम है क्या? नहीं नहीं, हरिदास ठाकुर तो वहां पर नहीं थे। हरिदास ठाकुर को तो पुरी में वो किया गया था, उनका अंतिम वो। तो आप जो बोल रहे हैं वो मुझे पता नहीं है माता जी, मैं भी मैं भी नई नई हूँ अभी इस मार्ग में, तो उसके बारे में तो मैं इतना नहीं बता पाऊंगी। क्योंकि लेकिन उनकी हरिदास ठाकुर नहीं है फिर वो है पक्का। ना, तो मुझे आपने हरिदास ठाकुर बोला तो इसलिए मैं पूछना चाहती कि मतलब, क्योंकि वो भी मतलब भक्ति, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पे कि क्या आपने बोला नामाचार्य हैं, तो क्या वही सेम है, नहीं इसलिए नहीं, मैंने। वो नहीं है, पक्का से नहीं ठीक, है वो। जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ माता जी, चैट में एक प्रश्न है। जी, क्या है? सोहन यादव प्रभु जी ने पूछा है कि हाँ, जरा का अर्थ क्या है? जरा, जरा यानी बुढ़ापा। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म मृत्यु तो हम जानते हैं, जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि यानी रोग। तो ये चार हमारी वास्तविक समस्याएं हैं इस जीवन की। हाँ, इनका कोई भी हल आज तक नहीं निकल पाया, कितना भी साइंटिफिक प्रोग्रेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी व्यक्ति को जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, इनसे कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता है। ये मुक्ति केवल हम जब आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, इस भौतिक जगत को छोड़कर, तब ये समस्याएं नहीं रहती। तो ये भौतिक जगत की समस्या है, चाहे कोई भी प्राणी ले लो उसको। जन्म मृत्यु, जन्म भी कोई सुखदायक नहीं होता, मृत्यु तो बहुत ही कष्टदायक है, लेकिन जन्म भी बहुत कष्टदायक है। इसका वर्णन भागवतम में आया हुआ है कि वो भ्रूण जब माँ के गर्भ में रहता है तो कितना कष्ट होता है उसको, ऐसा जैसे 60,000 बिच्छू उसको काट रहे हैं हर क्षण, बहुत सारे कीटाणु उसको काटते रहते हैं, और बहुत तकलीफ में रहता है वो। और ऐसे क्षण में अगर वो थोड़ा पुण्यात्मा है तो उसको भगवान स्मृति देते हैं, उस भ्रूण को स्मृति देते हैं कि देखो तुमने इतने इतने जन्म में ऐसा ऐसा तुमने बुरा काम किया है, और इसलिए तुमको ये सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, इसलिए तुमको फिर से भौतिक जगत में जाना पड़ रहा है। इस प्रकार की स्मृति देते हैं उस भ्रूण को, और तब वो भ्रूण हाथ जोड़ करके परमेश्वर से बोलता है कि मुझे अब ये सब गलतियां नहीं करनी है, मैं भौतिक जगत के बंधनों से नहीं बंधूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये मेरा जन्म आखिरी जन्म हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए वो भौतिक जगत में आता है। लेकिन होता क्या है, जैसा ही बच्चे का जन्म हुआ तो मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा 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 करते करते वो भी भौतिक जगत के बंधनों में फंस जाता है, मेरा मेरा करते हुए, है ना। और फिर भगवान को दिया हुआ वचन वो भूल जाता है। तो जन्म भी कष्टदायक है, मृत्यु भी बहुत कष्टदायक है।
हाँ, और फिर बुढ़ापा भी, हम सबको मालूम है बुढ़ापे में कितने कितने रोग होते हैं, कितना शारीरिक कष्ट रहता है, मेंटल स्थिति अनस्टेबल हो जाती है, बहुत कष्ट रहता है ना। बुढ़ापा और रोग, कोई भी व्याधि शरीर को अगर ग्रसित कर ले तो बहुत ही तकलीफदायक होता है ना। तो ये 4 वास्तविक समस्या है इस भौतिक जगत की। इसको अगर इससे मुक्ति पाना है तो हमें इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में जाना होगा। केवल भक्ति के माध्यम से ये पॉसिबल है ना। हरे कृष्ण। पद्मजा हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। सवाल है। माता जी, आपके आवाज बहुत अनस्टेबल है, समझ में नहीं आ रहा है। मिनट माता जी। हाँ, माता जी अभी आ रही है आवाज? फिर भी बहुत अनस्टेबल है। जी बोलिए, धीरे जी धीरे। माता, मेरा जो है 2 सवाल है। हाँ। अ, एक सवाल पहला जो है वो है कि हम लोगों को जैसे अभी भगवत गीता का क्लासेस जब से कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से, या फिर उससे पहले से भी, मतलब थोड़ा बहुत तो ये पता है कि भौतिक जगत में उलझना भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं है, या फिर भी हम इसी जगत में रहते हैं, ऐसे मतलब इन्हीं विचारों के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। तो जैसे कि ध्यान में तो है कि ये चीज गलत है, भौतिक प्राप्ति सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें फिर एक टाइम के बाद, एक क्षण के बाद उसमें उलझ जाते हैं अचानक से, मतलब जो है मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। और दूसरा जो प्रश्न है माता जी वो है कि एक ही परिवार में, चाहे एक ही समाज में विभिन्न तरह के विचारों के लोग रहते हैं, मतलब विभिन्न तरह की चीजें होती हैं। तो उस वहां पे खुद को स्टेबल कैसे रखना है? जैसे अगर कोई निंदा कर रहा है या कोई अधिक प्रशंसा कर रहा है, या फिर बहुत तरह की चीजें होती हैं एक पारिवारिक माहौल में, एक गृहस्थ अगर आप जीवन जी रहे हैं तो उन सारे उलझनों में कैसे खुद को स्टेबल रखना है, कैसे खुद को टैकल करना है, खुद को बैलेंस करना है, वो मुझे जानना था। हम्म, जी, पहला प्रश्न मैं भूल गई, दूसरे प्रश्न पर आती हूँ कि ये भौतिक माहौल में हमको कैसे अनासक्त होकर रहना है, कि कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, तब भी हमको अनटच्ड रहना है, ये था ना आपका प्रश्न। तो जी माता। हाँ, ये कब पॉसिबल हो सकेगा? जब हम भक्ति में स्थिर हो जाएंगे, जब हम जान जाएंगे कि ये सब कुछ है, ये केवल एक टेम्पररी चीज है। सब कुछ जो कुछ है दुनिया में ये बहुत टेम्पररी है। मेरे रिश्ते भी टेम्पररी है। मेरा कल को अगर मृत्यु हो जाए, पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी, तब मैं कौन से रिश्ते में होंगी? कोई रिश्ता नहीं रहेगा, है ना। दूसरा रिश्ता तब चालू हो जाएगा दूसरे शरीर के अनुसार। तो बेसिकली ये सब कुछ टेम्पररी है, ये हमको ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान ऐसे नहीं, एकदम से नहीं आता है माता जी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं ना, तब अपने आप ये चीजें हमको हम जानने लगते हैं। दूसरी बात, जब हम माला करने लगते हैं ना, हरि नाम जप करने लगते हैं ना, तब धीरे धीरे इन सब आसक्तियों का वगैरह जो है वो ह्रास होने लगता है, धीरे 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 कम होने लगती। ये कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है कि एक वन डे सेशन में अपन कुछ सक्सेस पा ले, ये नहीं है। इसको थोड़ा टाइम लगता है। और जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम भगवान को जानेंगे, जितना हम जप करेंगे, उतना वो जल्दी जल्दी होने लगता है। होता है जरूर, लेकिन उसके लिए ये प्रयास चाहिए। ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम अनासक्त हो गए हैं, वो अपने आप नहीं आता। अनासक्त होना यानी एक निगेटिव एक्शन हो गई। हमको पॉजिटिव एक्शन करनी है। पॉजिटिव एक्शन कौन सी है? कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ानी है, पॉजिटिव एक्शन है ये, है ना। कृष्ण के प्रति हमारी जब आसक्ति बढ़ेगी तो इधर भौतिक जगत से अनासक्ति अपने आप है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। और तब जब हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे, तब ये निंदा और ये बातें, किसने मेरे लिए बुरा कहा, किसने मेरे लिए अच्छा कहा, ये सब बातें ऐसा लगता है कि ये कोई मायने ही नहीं रखती। ये अपने आप होता है माता जी। इसके लिए आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको प्रयास किस में करना है? भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने में। उसके लिए क्या करना है? आप हरिनाम जप करें, आप ये भगवत गीता भागवतम पढ़े, सुने, बहुत सारा सुने। हाँ, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अपने आप वो आसक्ति बढ़ने लगती है, कृष्ण के प्रति प्रेम आने लगता है मन में। और जब वो प्रेम भाव दृढ़ हो जाए, तो फिर हम अपने आप ही भौतिक जगत से छूट गए, समझ लीजिए। बिल्कुल। तो जी माता प्रेमा जी। भक्ति तक जाना है हमको, प्रेमा भक्ति तक जाना है।
प्रेमा भक्ति लास्ट स्टेज है हमारी भक्ति की। हाँ, उसके लिए बहुत सारे स्टेजेस है, मैंने कल बताया ना। जैसे श्रद्धा, श्रद्धा है इसलिए आप लोग ये भगवत गीता के क्लास में बैठे हो, 1 घंटा दे रहे हो, सवेरे जल्दी उठ रहे हो, है ना, प्रयास कर रहे हो, आपके मन में श्रद्धा है कुछ, इसलिए आप यहाँ तक आए। उसके बाद क्या है स्टेज? साधु संग, यानी भक्तों की संगति। भक्तों की संगति, अभी हम लोगों को मंदिर जाना इतना पॉसिबल नहीं होता, दूर रहते मंदिर, है ना, उतना टाइम नहीं रहता। लेकिन अभी ये ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, इनको सुनिए, भागवतम की क्लासेस होती है निरंतर। यूट्यूब पर देखिए कितने सुंदर सुंदर इस्कॉन के भक्तों ने कितने सुंदर व्याख्यान दिए हुए हैं, वो सुने, है ना। तो इस प्रकार से साधु संग। हाँ, उसके बाद भजन क्रिया, यानी आप खुद से नाम जप कर रहे हैं, खुद घर में आरती कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, भजन क्रिया। और फिर अनर्थ निवृत्ति, उस स्टेज, चौथी स्टेज पर आने के बाद अनर्थ निवृत्ति। धीरे धीरे आपके अंदर के जो अनर्थ है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, है ना, सब ये धीरे धीरे, एकदम से नहीं, इट इज नॉट अ 1 डे प्रोग्राम, इट इज नॉट अ 10 डे प्रोग्राम। हाँ, ये धीरे धीरे होता है। और फिर अनर्थ निवृत्ति, ये चौथी स्टेज। ये स्टेज जो है ना, ये बहुत टाइम लेती है। हाँ, अनर्थ निवृत्ति, हमको पता नहीं है जी हमारे अंदर कितने अनर्थ भरे हुए हैं। हाँ, बहुत सारे अनर्थ भरे रहते, जन्मों जन्मों के अनर्थ भरे रहते, वो धीरे 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 निकलने लगते। उसके बाद की स्टेज है निष्ठा। एक बार निष्ठा पर आ गए, तब फिर समझ लीजिए कि आप दृढ़ हो गए वहां पर, दृढ़ अभी। हाँ, और फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये स्टेजेस होते हैं। जब प्रेम हो गया, प्रेम तो लास्ट स्टेज है, प्रेमा भक्ति हो गई तो फिर उसके आगे कुछ भी नहीं। तो ये जैसे गोपियां वगैरह थी, ये प्रेमा भक्ति में थी भगवान की, प्रेमा भक्ति, है ना। तो यशोदा मैया प्रेमा भक्ति में थी, है ना। तो अर्जुन भी प्रेमा भक्ति में था। तो इस प्रकार से जो है प्रेम के लेवल तक हमको जाना है। अभी बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन कम से कम अनर्थ निवृत्ति तक आ गए ना। एक बार मन के अनर्थ निकल गए तो फिर ये किसी की निंदा स्तुति, ये सब, हमको किसने भला कहा, किसने बुरा कहा, टॉन्ट मारा, और ये वो चीजें हमको कुछ नहीं लगता ही नहीं। जैसे बरसात में जाते समय अगर हमने रेनकोट पहना तो वो बरसात की बूंदे मुझे छुएगी ही नहीं, वैसे वो एक रेनकोट आ जाता है अपने ऊपर। हाँ, तो फिर जरा आनंदमय जीवन हो जाता है। ठीक है माता जी, माता जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। खुशी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। माता जी, जैसे कि मैंने तो कल से ही क्लास ज्वाइन किया था, तो मैं चैप्टर 4 से ही समझ पा रही हूँ। तो जी, उसके आगे का चैप्टर समझने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको पहले के ट्रांसफर चैप्टर्स चाहिए हैं, 1 2 3? जी माता जी। जी जी। तो आपको, अगर आप व्हाट्सएप से पहले से जुड़ी हो तो आपको वो व्हाट्सएप में मिल गए होंगे लिंक, यूट्यूब पर है सारे रिकॉर्डिंग्स। और अगर नहीं हो तो एक काम करेंगे आप, माता जी, क्षमा माता जी, आप डाल देंगे क्या फिर से? जी माता जी, मैं या, तीनों दिन की रिकॉर्डिंग फिर से डाल देती हूँ। हाँ, या फिर उसका एक वो भी बनाया है माता जी, क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक अभी मुझे मंदिर से मिला नहीं है माता जी, मैं देती तो हूँ मैं वीना आपको। माता जी से कांटेक्ट करती हूँ। अच्छा, नहीं, मैं देती हूँ उसको। 47th बैच भगवत गीता ऐसा करके दिया है, 47th ठीक है बैच माता भगवत जी, गीता, मैं सुरेखा करके मेहता। करती हूँ। हाँ, सुरेखा मेहता मैं है। भेजती हूँ माता जी। हाँ, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो कोई भी कभी भी एक्सेस कर सकेगा, है ना। और तो माता जी, मेरा और एक प्रश्न था। जी जैसे कि मैं नाम जप करती हूँ भगवान जी का, जी। तो ऐसा हरिनाम जप करती हूँ, तो माता जी ये रोज नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है ना, थक जाते, क्या हो जाता है, तो आलस आ जाता है, लेजीनेस आ जाता है। और जैसे भगवान का पूजा भी करती हूँ तो रोज मतलब कभी कुछ हो जाता है तो रोज नहीं कर पाती हूँ, आलस आ जाता है। ये लेजीनेस को कैसे कंट्रोल करे, कैसे खत्म करे माता जी? माता जी देखिए, हम कितने भी थक गए, कितना भी वो हो गए, तब भी हम खाना खाना तो नहीं छोड़ते ना। खाना तो खाते हैं, पानी तो पीते हैं, है ना। तो उससे जी भी माता ज्यादा जी। टॉप प्रायोरिटी हमने भगवान के लिए जो समय हमने निर्धारित किया है उसको देना चाहिए। खाना पीना लगे तो एक सेकेंडरी कर दीजिए आप, उस प्राइमरी हमारा इम्पोर्टेंस है। रोज माला जब होनी ही चाहिए, है ना, रोज। उसमें कोई वो नहीं है। आप अभी 1 2 कर रही होंगी, 2 4 कितनी कर रही हैं आप?
जितनी भी कर रही है उतना निश्चित आपको करना ही है। तो पहला काम आप उठ के माला जप करिए, उसके बाद दिन की शुरुआत करिए। ये नहीं कि ये सेकेंडरी प्रायोरिटी नहीं है, भगवान टॉप मोस्ट है। अगर हम उनको दुय्यम स्थान देंगे तो किस प्रकार से प्रसन्न होंगे, वो नहीं हो सकते। उनको, वो तो प्राइमरी है, वो तो हमारे परम पिता है, उन्होंने हमको सब कुछ ये जीवन दिया है। और उनको अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट देंगे कि जब टाइम मिलेगा तब मैं नाम जप करूंगी, जब टाइम मिलेगा तो पूजा करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, जाओ मेरा मन नहीं है, ये तो आप सेकेंडरी दुय्यम ट्रीटमेंट दे रहे हैं भाई उनको। वैसा मत करिए माता जी। आपने ये निर्धारित किया है कि मैं 4 माला करूंगी, जो भी आप कर रही हैं, तो उतनी ही तो आपको करनी ही है। बहुत आप बीमार है, सपोज बीमार है तब नहीं कर सकते, तब आप छोड़ दीजिए। लेकिन छोड़ना कैसे है, अगले 3 दिनों के अंदर आपको वो कवर करना ही है। ये ऐसा कार्य नहीं है माता जी की ऑप्शनल, ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसरी है। जैसे आप हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना कि कंपलसरी क्वेश्चंस और ऑप्शनल क्वेश्चंस, है ना, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है, ये करना ही चाहिए। तो जब ऐसा भाव आपके मन में आएगा, आपको समय आ जाएगा, अपने आप समय मिलेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ मन में ये भाव रखिए कि ये मेरा प्राइमरी काम है, मेरे को उठते से आज के दिन का पहला काम मेरा है नाम जप करना, भगवान की पूजा करना। ये जब प्राइमरी आपकी नेसेसिटीज हो जाएगी, तब फिर आपका ये काम कभी ऐसा नहीं होगा कि आज नहीं किया। केवल तबीयत ठीक नहीं है तब हम एक एक्सक्यूज करते हैं, लेकिन वो भी अगले 3 दिनों में कवर अप कर लेते हैं। ठीक है ना माता जी? तो इसको प्लीज प्लीज आप ऐसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट मत दीजिए उसको। वो आपके जीवन, मतलब आपके हर दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, ये समझ के आप उठिए। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी के प्रश्न है? चलिए, किसी के प्रश्न नहीं दिख नहीं रहे माता जी। जी। तो हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद, कृष्ण। प्रणाम। अच्छा, सबको वो बता दीजिए माता जी की क्विज कहाँ पर है, कैसे लिंक लिंक जी भेज जी। दिया आपने? क्विज का लिंक डेली क्लास में डाला जा रहा है। अगर किसी को भी कुछ डिफिकल्टी है क्विज करने में या लॉगिन आईडी बनाने में, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी मदद करने की। पर क्विज प्लीज जरूर करिए। हरे कृष्ण। माता जी, मुझे वो क्विज वाले में ना लॉगिन करने में ना प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब मैं ये भी मैं पूछना चाहती हूँ। माता जी, आपको क्या लॉगिन नहीं बन पा रहा है आपका, या फिर आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करने में लॉगिन दिक्कत आईडी आ रही है? क्रिएट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली माता माता जी, जी, मतलब मैं लॉगिन कर रही हूँ। उसमें होता क्या है माता जी, जैसे हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं ना, तो एक नाम के जी बहुत सारे लोग होते हैं। तो सेम नाम से अगर आपका लॉगिन नहीं बन पा रहा है, तो अपने नाम के आगे अपना कुछ डिजिट लगा लीजिए, या फिर स्कॉन लिख लीजिए, कुछ भी करके आप लिख सकते हैं उसमें अपने नाम के आगे। स्पेशल जी। नाम से नहीं बन पा रहा होगा, क्योंकि इस नाम के कई सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना लॉगिन बना रखा होगा। जैसे तो कि माता उसमें ना आपको कुछ एड ऑन करना पड़ेगा नाम के साथ। जी, ठीक है माता जी, मैं आज कोशिश करती हूँ फिर से एक बार। कोशिश करिएगा, अगर नहीं बने तो प्लीज मेरे को बताइएगा, है ना, मेरे को जी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। जी जी और माता जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। और किसी को भी अगर लॉगिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोहन प्रभु ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा, कुछ पूछना है प्रभु? हरे कृष्ण माता जी, मुझे हरे मेरा जी। लिंक मतलब कर रहे तो इनकरेक्ट इनकरेक्ट आ रहे बार बार। क्विज का लिंक? हाँ हाँ माता जी। अच्छा, क्षमा माता जी, आप देखिए ना जरा। प्रभु जी, इस लिंक को कॉपी करके ना गूगल क्रोम पे खोलिएगा, तो खुल ओके जाएगा आपका। हो सकता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं खुल रहा हो, गूगल क्रोम पे खोलिएगा, उस पर खुल जाएगा। ओ ठीक है। लिंक को कॉपी कर लीजिएगा, फिर खोलिएगा। ठीक है माता जी, हरे हरे धन्यवाद। कृष्ण। चलिए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।